ठीक है। सो सबसे पहले मुझे ये बोलना था कि कोमल, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू कोमल। कोमल पुंडीर की जो आईडी है उनका बर्थडे है आज, राइट? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। यस कोमल, आज आपका बर्थडे है ना? यस मैम। हाँ जी। सो मैं आपको बर्थडे विश कर रही हूँ, आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं। सारे बच्चे हैप्पी पहले बर्थडे कोमल। बर्थडे विश कीजिए। हैप्पी बर्थडे कोमल। हैप्पी हैप्पी बर्थडे कोमल। हैप्पी बर्थडे कोमल। हैप्पी बर्थडे कोमल। गुड इवनिंग मैम। हैप्पी बर्थडे वेरी गुड कोमल। इवनिंग। आज कोमल को हैप्पी हम बर्थडे बहुत कोमल। सारे विशेस देंगे अपनी तरफ से। वो जिंदगी में बहुत तरक्की करे और वो जो बनना चाहती है ना वो जरूर बन जाए। भगवान भी उन पे कृपा करेंगे। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कोमल। थैंक यू मैम। यहाँ पे इमोजी कैसे आती है? मैम ज्यादा चैट सेक्शन में चैट नहीं करती हूँ। सो एनीवेज ठीक है, मैं बस हैप्पी बर्थडे लिख देती हूँ। सो कोमल, प्रकृति से भी आशीर्वाद लीजिए, ठीक है? पेड़ पौधों की सेवा कीजिए आप, जैसे कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ। एंड बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहेंगे यूनिवर्स से। आपकी एम्बिशन क्या है कोमल? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है से। आपकी एम्बिशन क्या है, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैम डॉक्टर। अरे वाह, डॉक्टर बन, ठीक है चलो डॉक्टर बनना, लेकिन मुझे याद रखना। हाँ, मुझे अपना फोन नंबर भी देना, मुझे कोई भी तकलीफ होगी मैं आपको कॉल करूंगी। सच में बोल रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। यस मैम। मेरा फोन नंबर सेव करके रखना। तो मेरे ही स्टूडेंट कल को डॉक्टर बन जाएंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है ना? मैं पूरा ट्रस्ट करके आपसे इलाज करूंगी, मुझे पता है मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करोगे आप। कोमल, आपने केक काटा? यस मैम। खा भी लिया होगा? यस मैम। डोंट वरी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे खिलाओगे। चलो ठीक है, आपने खा लिया ना, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचूंगी मैंने भी खा लिया, मेरा भी पेट भर गया। बस बर्थडे वाले दिन सबसे बड़ी एक्साइटमेंट केक की होती है। साल में एक ही दिन आता है जिसमें हम केक काटते हैं, मजा भी आता है काफी। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। लेकिन आप गुड लोगों को एक इवनिंग मैम। सीक्रेट बताऊं? वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ बर्थडे पे केक काटूं, जब मेरा खाने का मन होता है मैं केक लाती हूँ, काट के खा लेती हूँ। सोचती हूँ हाँ मेरा आज भी बर्थडे है, चलो केक खाने के लिए बस कोई भी मूड चाहिए किसी भी दिन। एंड यस सबको मैम। खिलाती हूँ। यस नव्या, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं अच्छी हूँ, अभी देखो आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ ना। थोड़ा अकेले रहने की वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो कोई है नहीं साथ में, इसीलिए एक दिन के लिए वैसा हो गया था। बट उसके बाद मैं ठीक हो गई। यस मैम। मेरा बर्थडे तो बीत गया बेटा, बट जिस दिन भी मैं केक लाऊंगी ना उस दिन मुझे पूरी फीलिंग आ जाती है कि आज ही मेरा बर्थडे है। मैम मुझे याद है आपका बर्थडे कब आपने बताया था। कब है बताओ? मैम 10 जुलाई। हाँ, अब इतना चीख चीख के मत बोलो, 10 जुलाई बीत गया ना, तब आप लोग मिले ही नहीं थे मुझसे। नहीं तो मैं मैम केक जब कट करती, वीडियो में हम लोग कट करते हैं आराम से वीडियो कॉलिंग पे। हाँ जी, बोलिए बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? नो मैम। मैम जब अगली बार आएगा तब विश कर देंगे। हाँ हाँ, अगली बार आप लोग 10th क्लास में रहोगे तो होपफुली मैं ही यस मैम। आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि 10th क्लास को अभी भी मैं ही पढ़ा रही हूँ। तो 10th क्लास में विश करेंगे ना तो फिर मैं यहाँ से काटूंगी, खाऊंगी, आप लोगों को ललचाऊंगी। अच्छा लगेगा आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। नो बट मैम। मुझे तो आप लोगों का साथ मिल जाएगा, नो इतने मैम। सारे स्टूडेंट्स का साथ मिल जाएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हाँ जी, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती कि कोमल आज क्लास मत कीजिए, आराम कीजिए, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी। आज क्लास कीजिए बराबर, अभी 1 घंटे में बस खत्म ही हो जाएगा, फिर आप और एंजॉय करना अच्छे से। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है हमारा।
टॉपिक्स तो चलो इसमें जो इसका बेसिक होगा है ना, लाइन कंस्ट्रक्शन वगैरह, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, देन डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और आज का डेट है मेरा 1 अगस्त। ये मैं किसे बता रही हूँ अपने आप को, आप लोग को तो याद ही होगा। आज का कौन सा लेक्चर है हमारा बच्चों? लास्ट वीक में 3 लेक्चर्स हुए थे। ओके, सो इंट्रोडक्शन में चैप्टर का बड़ा सा नाम दिया भी हुआ है आपके लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ये चैप्टर मतलब बोल सकते हो कि आगे के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है। 10th में भी इसका यूज होगा, इसका कंसेप्ट का, और 11th में जाओगे तो भी थोड़ा बहुत यूज है कोऑर्डिनेट। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, है ना। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक मतलब हम किसी को निर्देश देते हैं या ऑर्डर देते हैं ना। जैसे मैंने ऑर्डर दिया, बच्चों कैमरा ऑन करो, तो आप कैमरा ऑन करोगे क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ, तो आप मेरी बात मानोगे, आप रेस्पेक्ट करते हो मेरी बात मानोगे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की रेस्पेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन की बात माननी पड़ेगी, और कोई चारा भी नहीं है अपने पास, रेस्पेक्ट तो करना ही है क्वेश्चन की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जैसे जैसे निर्देश दिया जाता है वैसे वैसे हमें काम करना होता है। अगर हमें क्वेश्चन ने, प्रश्न ने निर्देश दिया कि रेखा पे जाओ और रेखा पे जा करके 2 और 0 इनको पॉइंट करो, तो हमारा काम है उनको पॉइंट करना। उस पूरे प्रोसेस को हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। यानी कि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं यानी कि आपके जैसे 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स हो जाते हैं, वैसी संख्याओं, और ऋणात्मक संख्याओं, धनात्मक और ऋणात्मक, जो ए और बी आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए होते हैं, कि मध्य बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। उनके जो मध्य बिंदु होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो मैंने आपको बोला, उसी में आपको क्या करना होता है, बिंदु जाकर के मतलब प्लॉट करना होता है, यानी कि बिंदु को पॉइंट करना होता है वहां पर। जिस बिंदु पर एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब मिलते हैं, जिस बिंदु पर दोनों मिलेंगे उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, मिड पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट यानी कि मूल बिंदु कहा जाएगा। अब ये जो शब्द थे ये थोड़े कठिन थे बोलना, मतलब इनका मैं समझा सकती हूँ आपको, लेकिन मैंने सोचा कि इनको यहाँ पे प्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ भी लोगे और मैं मतलब भी समझा दूंगी, मेरे लिए भी आसान, आपके लिए भी आसान। ठीक है, कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी जितना हो सके हम लोग प्रेजेंट करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे। वी कैन रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन प्लेन कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन। जो हम लोग यहाँ पे ने बात की ना, हम लोगों ने बिंदु को, उसी पॉइंट को हम प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई प्लेन जो होता है उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। बाय मींस ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब यहाँ पे एक्स वाई आपका दिया होगा, ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब जोड़े में, तो ये एक्स वाई की जगह पे हो सकता है मेरा 1, यहाँ पे 2, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स कहे जाते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जो ब्रांच होता है, इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, जिसमें हम ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री के जितने प्रश्न होते हैं उनको हल करते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को यूज करके, पूरी प्रक्रिया उसमें उपयोग में लाई जाती है, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस इस पूरे चैप्टर का नाम का मतलब अब मुझे लगता है सबको साफ साफ समझ में आ गया है कि करना क्या है। डायग्राम्स बनाने हैं, जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो अच्छे डायग्राम बनाएंगे, मेरे जैसे लोग जिनकी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है वो डायग्राम ठीक तो बनाएंगे मगर बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो सकता है। माफी मांगते हुए चलेंगे स्टूडेंट से हर रास्ते पर, और क्या, यही करना पड़ेगा अब तो। सो इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई, ओ वाई डैश बी,
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ इन अ प्लेन। ठीक है, पूरे लंबे चौड़े सेंटेंस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुझे याद ही नहीं आ रहा है अभी। ये देखिए यहाँ पे मैं आपका एक्सेस बना रही हूँ, एक्स एंड वाई। ठीक है बच्चों, ऐसे जो हम लोग परपेंडिकुलर लिखते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये परपेंडिकुलर लंबा। हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट? क्या कहा है? लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड दंडवत, दंडवत विभाजक बोलते हैं ना, दंडवत। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो याद आ गया, दंडवत द्विभाजक। मुझे आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब अच्छे से समझाना था, इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी पूछा। चलो ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो पहले ऐसे हम लोग एक लाइन बनाते हैं जिसमें ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता है, ये एक्स डैश दे देते हो, इसको वाई डैश दे देते हो क्योंकि ये माइनस में वैल्यूज आती है, ये जीरो हो जाता है आपका। ठीक है, इसी तरीके से हम बनाते हैं, राइट? और यही ये बोल भी रहा है, एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स हो गया, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आ गया है आपको कि दोनों म्यूचुअल है। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ इन अ प्लेन, ये ओ इन अ प्लेन है भी हमारे पास। देन नेक्स्ट आपका क्या लिखा है? दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड रेफरेंस लाइन्स और कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों को क्या कहा जाता है भाई? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है या फिर रेफरेंस लाइन कहा जाता है। तो आप जब बड़े क्लास में जाओगे तो अगर किसी ने यूज किया रेफरेंस लाइंस, तो उस वक्त आपको अगर दिमाग में आपके आएगा नहीं कि रेफरेंस लाइंस किस लाइन की बात कर रहे हैं, हमने तो बहुत सारे लाइन पढ़े हैं, मैथमेटिक्स में तो लाइंस ही लाइंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में कह रहे थे। द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। वही हॉरिजॉन्टल, ये होता है मेरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको अगर लाइन ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल, अगर ऐसे है तो मेरा वर्टिकल। इसको थोड़ा याद रखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मैं जब 9th क्लास में थी मुझे बहुत डाउट होता था इसमें कौन सा हॉरिजॉन्टल कौन सा वर्टिकल, इसीलिए आपको मैंने क्लियर कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। चलो, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस, और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। हाँ, जिसको हम लोग मुंह से बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, बस वही है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू एक्सिस ओ इज कॉल्ड द ओरिजिन। अच्छा, ओ को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन। यस। द प्लेन कंटेनिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, इसके तो अलग अलग नाम निकल करके आ रहे हैं सामने। चलो ठीक है, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। फर्स्ट लाइन एक बार फिर से समझाना। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट बोल रहे हो ना? यस। हाँ, तो फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं है। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि लेट मतलब लो। हम लोग सपोज करते हैं ना, मान के चलते हैं, पूरा मैथमेटिक्स हमारा एज्यूम सपोज और लेट में ही चलता है कि मान लिया हमने एक्स डैश ओ एक्स, यानी कि ये जो मेरा एक्स डैश है, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश, ये जो हमने प्लॉट किया है पूरे लाइन में, वो क्या है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है एक्स, और वाई के, और वाई एक्स के परपेंडिकुलर है ना? दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है। म्यूचुअली मतलब एक होना, जहां पे कोई चीज म्यूचुअली मिलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब तो समझ ही रहे हो, दंडवत होता है वो। लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ इन अ प्लेन। तो इसने हमें बोला था कि मैं तुम्हें सेंटेंस दे रहा हूं, मैं तुम्हें वाक्य दे रहा हूं, तुम वाक्य को पढ़ के यहाँ पे चित्र बनाओ, डायग्राम बनाओ। तो मैंने वाक्य को पढ़ के डायग्राम बना दिया, बस यही किया मैंने। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जरा आगे चलते हैं। यस मैम। Yes,
हाँ जी। सो ये क्या कह रहा है अभी हमसे? ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, लेट पी बी अ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, यानी कि अगेन आपको यहाँ पे क्या बनाने को बोल रहा है? दंडवत द्विभाजक। ठीक है, चलो जैसे जैसे बोल रहे हैं करेंगे वैसे हम। परपेंडिकुलर बनाना है पीएल एंड पीएम टू एक्स एक्सिस, यानी कि आपका पीएल और पीएम एक्स एक्सिस में आके परपेंडिकुलर हो रहा है एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सो लेट पीएल इक्वल्स टू वाई, पीएम इक्वल्स टू एक्स। पीएल और पीएम को एक्स वाई सपोज करना है। द पॉइंट पी इज टेकन एज एक्स वाई, हियर एक्स एंड वाई आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम डायग्राम ना बनाएं। पढ़ते रहेंगे तो क्लियर होने वाला नहीं है, अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम मैं यहाँ पे छोटा सा बना देती हूँ। ये x हो जाएगा मेरा, ये x डैश हो जाएगा, ये o हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा और ये y हो जाएगा। इसने क्या बोला है मुझे? P be a point in the xy plane, तो xy प्लेन में P एक पॉइंट होगा मेरा जो परपेंडिकुलर होगा PL एंड PM टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी कि मेरा जो PL होगा वो होगा x एक्सिस के परपेंडिकुलर और PM जो होगा वो होगा y एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब तो मेरा यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए ना, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। y एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब मेरा यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे दंडवत बनाएगा ये। ठीक है, चलो इसी पॉइंट को मुझे क्या लेना पड़ेगा? P लेना पड़ेगा। और P मेरा क्या है बच्चों? P इज टेकन एज एक्स वाई, तो P मेरा है x, y। ये वाला क्या है मेरा? M, और ये वाला है L। मैं पढ़ पढ़ के ही बना रही हूँ डायग्राम। P x y है और कुछ बोला है इसने? PL इज इक्वल्स टू y एंड PM इज इक्वल्स टू x। चलो ठीक है, ये y एंड ये x हो जाएगा मेरा। सो y एंड x is called x coordinate और एप्सिका एंड y is called y coordinate और coordinate of the point P। ठीक है, x जो है वो x coordinate है और उसको हम लोग एक फैंसी नेम दे सकते हैं। क्या बोला जाता है उसको? एप्सिका बोला जाता है, एप्सिका। एंड y is called y coordinate और ordinate of the point P। इस पूरे स्लाइड का मतलब समझ गए ना बच्चों? ये जो कह रहा था वो हमने कर दिया बस। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब इस वाले स्लाइड में जरा देखते हैं ये क्या कह रहा है हमसे। एंड ओके, उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ साइंस। तो कन्वेंशन ऑफ साइन क्या है? सबसे पहले तो कुछ आपके माइनस और प्लस के बारे में ही बताएगा। साइन का तो हाँ चिन्ह होता है। टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, ओके, y के राइट साइड में x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव लिया जाएगा। एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज टेकन नेगेटिव। अच्छा, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये जो साइड के बारे में बोल रहा है वो तो जब हम आपका क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें एक्चुअली में लेना कहाँ पर है। बाकी मैं अभी आपको एक ग्राफ बना के बताऊंगी कि माइनस कहाँ एग्जिस्ट करता है, प्लस कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसने हमें डायरेक्शन दे दिया, निर्देश दे दिया कि जहां मैंने तुमको y बोला है पॉजिटिव, तुम वहीं पे पॉजिटिव प्लॉट करना, जहां मैं नेगेटिव यानी कि माइनस की बात कर रहा हूँ तुम वहीं पे माइनस में जाना। ठीक है, above the axis the y coordinate of any point on the graph paper is taken positive। above the axis मतलब एक्सिस के ऊपर की बात कर रहा है। and below the axis coordinate y coordinate is taken negative। अच्छा, वो ऊपर की तरफ में पॉजिटिव होता है और नीचे वाले में नेगेटिव होता है। if xy is a point in the plane and q1 q2 q3 and q4 are the four quadrants of rectangular coordinate system, then
एक्स वाई अगर हमने पॉइंट ले लिया प्लेन में, अभी जैसे पिछले में हमने पी लिया था पॉइंट और एक्स वाई था, उसी तरीके से एक पॉइंट अगर ले लेते हो और 4 क्वाड्रेंट्स है आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में, Q1, Q2, Q3, Q4, तो ये सारे आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0 देन एक्स वाई बिलोंग्स टू Q1, x is less than 0, y is greater than 0, then xy belongs to Q2। अच्छा, इसको पढ़ने का तब तक मतलब नहीं है जब तक बच्चों हम ग्राफ ना बना ले। ये बोल क्या रहा है अपने को कि आपके क्वाड्रेंट्स है Q1, Q2, Q3 और Q4। जहां पे कहीं में आपका x बड़ा होगा तो y आपका बड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर x छोटा होगा तो y बड़ा होगा। देन फिर ये क्या कह रहा है, x भी छोटा होगा y भी छोटा होगा, 0 से, किससे, 0 से। फिर ये क्या कह रहा है, x भी बड़ा होगा एंड देन y छोटा होगा। ये सारी चीजें हमको याद रखनी है और याद रख के डिसाइड करना है कि कौन सा माइनस होगा और कौन सा प्लस होगा। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया। अब मैं थोड़ा साफ सुथरा ग्राफ बनाती हूँ, ऐसे कचरे से नहीं चलेगा। हम लोग ग्राफ से समझते हैं ग्राफिकली ये कैसे पॉसिबल है। इसने हमें जो भी निर्देश देना था निर्देश दे दिया, अब हमारी पारी क्या है उस निर्देश को मानने की। तो चलिए एक बड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। ओके, सो किसी स्टूडेंट ने मुझे अभी मैसेज किया है कि मैम मेरी मीडियम हिंदी है और इंग्लिश में आप अगर बोल रहे हो तो वो समझने में दिक्कत हो रही है। बट बेटा देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी ध्यान रखती हूँ, पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग करूँ। जितना होता है मेरे से उतना मैं बता ही देती हूँ। और मैं आपसे पूछती भी हूँ, बच्चों नहीं समझ आया तो फिर से बोलो, मैं फिर से जाऊंगी, जितना हो सकेगा बोलूंगी। तो आप मुझे मैसेज करने की बजाय यहाँ पे क्लास में अनम्यूट होकर के बोल दोगे, मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे हमारा ओरिजिन O होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। ये भी एक्स एक्सिस ही होता है, लेकिन इसको हम एक्स डैश लेते हैं, इसको वाई डैश लेते हैं, इसको वाई लेते हैं। यहाँ पे हमारे बच्चों सारे पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पे नंबर्स आपके बढ़ते हैं, ये इंक्रीजिंग होता है। और इस तरफ में भी क्या होता है, आपका नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि ये -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। एक और बात बच्चों याद रखना कि माइनस में जो नंबर बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा होता है। प्लस में ऐसा नहीं है, प्लस में जो बड़ा है वो बड़ा रहता है। यस मैम। यहाँ पे भी आपका यस -1, -2, -3, -4, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे भी आपका 1 2 3 4 और 5। तो क्वाड्रेंट की जब बात आती है, मैंने बोला था ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया और ये आपका हो गया Q4। सो Q1 में इन्होंने क्या बोला था हमसे कि x आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा और y भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। पिछले कंडीशन में बोला था, पिछले वाले जो स्लाइड में। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम Q2 के नीचे Q3 नहीं आएगा? ओके ओके, यस, Q3 यहाँ पे आएगा, Q4 यहाँ पे आएगा। 1 2 3 4 लाइन से बढ़ेंगे ना। थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए, सो x और y दोनों 0 से बड़े हैं, मतलब क्या है, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव हैं। 0 से बड़ा नंबर तो पॉजिटिव ही होगा, 0 से छोटा ही तो नेगेटिव होगा। यस मैम। इस क्वाड्रेंट में आपका x लेस देन 0 और y आपका ग्रेटर देन 0, मतलब x आपका क्या है, नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ पिछले वाले स्लाइड से। पिछले वाले स्लाइड में जो बोला था बस उसी को मैं यहाँ पे उतार रही हूँ। देन आपका यहाँ पे क्या होगा, x और y आई थिंक दोनों ही नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, 0 0 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे आपके। यहाँ पे x और y क्या होते हैं आपके,
x आपका पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक इसका उल्टा याद रख लेना, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है उसी तरीके से ठीक इसको उल्टा याद रख लेना आप। तो ये हमारी क्वाड्रेंट की बात हुई जो कि आई गेस कि सारे बच्चे समझ चुके हैं। और एक बात यहाँ पे है जो आती है, अगर मैं एक ऐसी लाइन यहाँ पे खींच देती हूँ और एक ऐसी लाइन मैं यहाँ पे अगर खींच देती हूँ तो उस केस में मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों, ये जो मेरा लाइन है ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है ना, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है। यस ये मेरा परपेंडिकुलर हो रहा है एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्स क्या होगा यहाँ पे, जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस बनाया है मैंने, और ये क्या बनाया है आपका, वाई के परपेंडिकुलर एक्सिस बनाया है मैंने। बट ये पैरेलल है एक्स से और ये पैरेलल है वाई से, दो ही चीजें हैं, परपेंडिकुलर है अपने एक्सिस से यानी कि एक्स से, मगर पैरेलल है वाई एक्सिस के। यस मैम। ठीक है चलो, मुझे लगता है कि इस डायग्राम में आपको इतना बताना काफी है और ज्यादा कुछ जानने की इसमें ऐसी कुछ बची नहीं है चीजें। अभी अपने को ना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या कह रहा है मुझे, इफ x is greater than 0 and y is less than 0, then x minus y lies in which quadrant? Fine, so x is greater than 0, comma, y is less than 0, x, comma, minus y किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, अभी तो क्वाड्रेंट पढ़ते हुए आए हैं हम। सो फोर्थ। y is less than 0, minus y is ग्रेटर देन 0। अगर y आपका 0 से लेस है तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब यहाँ पे साइन बदलता है ना, जैसे कि प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया यहाँ पे आकर के, और ये माइनस हुआ है क्वेश्चन की वजह से, उसने मुझसे बोला है, तो ये वाली चीज भी आपकी चेंज होगी, ये वाली साइन भी चेंज होगी। यहाँ पे देखो लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया। साइन चेंजेस यानी कि आपका जो चिन्ह है वो बदलता है, ठीक है, इस वाले चिन्ह के बदलने से। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, देन हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्या x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा, राइट? बच्चों x तो ग्रेटर देन 0 है ही मेरे पास, क्वेश्चन में दिया है, तो उसको मुझे छेड़खानी नहीं करनी है उससे, उसको ऐसे ही रखना है। मुझे इस वाले को थोड़ा सा उलट पुलट करना है, y वाले को। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने x के संग माइनस वाई दे दिया है, तो माइनस वाई जब दिया है तो माइनस वाई यहाँ पे अगर आएगा तो उसका साइन बदलेगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आपका x भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिख रहा है मुझे, और जो माइनस वाई है वो भी ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। ये दो कंडीशंस कब एप्लीकेबल होते हैं, कब होते हैं भाई बच्चों, कब होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब। हाँ तो इतने डाउट में मत बोलो ना, कॉन्फिडेंटली बोलो कि हाँ मैम ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। x माइनस वाई लाइज इन क्वाड्रेंट यानी कि कैपिटल Q1, ठीक है। देखने को तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, हमने फटाक से बोल दिया अरे क्वाड्रेंट 4 में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम करने गए तो हमें कुछ ना कुछ बदलाव नजर आया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया था बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैम इधर माइनस वाई को, मैम इसका माइनस वाला साइन चेंज करना इम्पोर्टेंट है।
हाँ इम्पोर्टेंट है, माइनस अगर आ रहा है तो आपने देखा ना यहाँ पे मैंने कैसे साइन चेंज किया है, ये ग्रेटर हो गया है अभी, ठीक है। देखो यस मैम। देखो y तो वैसे भी 0 से छोटा होता नहीं है ना, y 0 से छोटा कब होता है, जबकि y माइनस होता है, राइट। तो माइनस y होगा तभी तो 0 से छोटा होगा वो, ऐसे तो y छोटा नहीं होता है। लेकिन इन्होंने मुझे पॉइंट किया दिया था x माइनस वाई, सो माइनस वाई मेरा अब मैं क्या दिखाऊंगी कि 0 से बड़ा है, तब जाके मेरा क्या होगा, माइनस वाई एंड x दोनों बड़े हैं तो वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएगा। क्लियर? यस मैम। Yes. ओके चलो, उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये मैं बता दूं आपको, मैंने IIT जेई का एक मॉड्यूल हम लोग फॉलो करते हैं फाउंडेशन क्लासेस के लिए, वहां से लिया था मैंने। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे बट मैंने सोचा हम छोटे से शुरुआत करते हैं, बड़े में बाद में जाएंगे। x माइनस, यस मैम एक्स कॉमा माइनस वाई के आगे कौन सा साइन लगा है? वो साइन नहीं है, वो उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू मतलब वो क्वाड्रेंट Q2 को बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बिलोंग करना मतलब जैसे कि अभी आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो ना, आपको अगर मैं बोलूंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, चाहे आपकी पहचान क्या है, तो आप बोलोगे कि मेरे पापा का नाम ये है, तो आपकी पहचान मैं आपके परिवार से जानूंगी। उसी तरीके से ये x कॉमा माइनस वाई अपनी पहचान दे रहा है हमें कि मैं क्वाड्रेंट Q2 से बिलोंग करता हूँ, ये हमें बता रहा है, ठीक है। अगर ये Q2 से बिलोंग करता है, अगर इसका घर Q2 में है, x कॉमा माइनस वाई का घर अगर Q2 में है, तो x कॉमा वाई का घर कहाँ है, फिर क्वेश्चन तो ये उठता है x कॉमा वाई कहाँ से बिलोंग करता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x लेस देन 0 कॉमा y लेस देन 0, ये किस क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, Ma'am, first. फर्स्ट में होता है ना, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, हम थर्ड। यस फर्स्ट में होता है, किसी ने बोला था और किसी ने बोला अभी थर्ड में होता है। x मतलब 0 से कम है, y भी 0 से कम है, मतलब दोनों नेगेटिव हो गए हैं। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर x कॉमा मैम y थर्ड में, मैम थर्ड क्वाड्रेंट। बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट थर्ड। यस। आप लोग सीख जाओगे, हमने क्वाड्रेंट्स जो बनाया है ना, बस उसको याद रख लेना। क्वाड्रेंट 1 में कौन सा 0 से कम होता है, 0 से बड़ा होता है, ऐसे करते करते सीख जाओगे धीरे धीरे। ये भी एक क्वेश्चन था अपने में, लाजवाब था। सो अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उन सबसे। क्या कह रहा है ये, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी इन द एक्स वाई प्लेन। तो हमें क्या करना है बच्चों, क्या करना है बच्चों, इसमें कोई भी रिस्पॉन्स करेगा, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे अगर मैं आपको इसका हल करवाऊंगी, तो आप कैसे हल करोगे। अभी आपने एक दो क्वेश्चन देखे, कंसेप्ट समझा, तो कुछ तो मुझे अपनी तरफ से बताओ। मैम हिंदी में बताना इसको। अरे भाई मैं इंग्लिश में अपना कहाँ प्लॉट बात कर रही हूँ। हाँ अच्छा सुनो, ठीक है सुनो, मैं हिंदी में ही तो सारी चीजें बोल रही हूँ। इन ये जो आपके बिंदु हैं, ठीक है, मध्य बिंदु है या फिर कोई भी तरह के बिंदु हैं, इन बिंदुओं को आपको, ये जो आपकी रेखा है यानी कि अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में प्लॉट करना है, जा करके वहां पे क्या करना है, बिंदुओं को डालना है, कौन सा कहाँ पे किससे मैच कर रहा है। समझे बात अब क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। यस मैं हिंदी में भी तो इतने अच्छे से समझाती हूँ, फिर आप लोग को क्यों समझ में नहीं आता है। अच्छा ठीक है चलो, मैं और मेहनत करूंगी हिंदी में और समझाने के लिए, शायद कुछ कमी रह जाती होगी।
मतलब इन बिंदुओं को यहाँ पे मुझे एक एक करके डालना है। प्लॉट मतलब क्या होता है, वहां पे डालो जा करके। तो ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले तो देख लो पॉइंट कहाँ था, कि 1 2 3 4 से कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो चलो 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं तो पूरा बचपन में चली गई हूँ अपने, जब मैं पहाड़ा याद करती थी और 1 2 3 4। और जब पहाड़ा याद नहीं होता था तो पापा से जो डांट मिलता था और मार खाते थे ना, उतना मार भी नहीं खाते थे, मगर हाँ मतलब एकदम स्ट्रिक्ट थे कि टेबल याद करके ही खाना खाना है, टेबल याद करके ही सोना है तुम्हें। चलो ए क्या हो गया अभी हमारा 2 3। अच्छा, जब भी हम पॉइंट लेते हैं यानी कि बिंदु लिखते हैं, ए की बिंदु है 2 3, तो ये मेरी हमेशा एक्स वाली अक्ष होती है। ठीक है, एक्स वाली अक्ष होगी और ये मेरी क्या होगी, वाई वाली अक्ष होगी। ठीक है, एक्स को भी मौका मिलेगा, वाई को भी मौका मिलेगा। अब ये मत करना कभी कि वाई को पहले कर दो एक्स को बाद में कर दो, नहीं, एक्स वाई, एक्स से वाई में जाना। आप ट्रेंड मत चेंज करना कि मैं तो ट्रेंड बदल के ही रहूंगा, मैं वाई को पहले लिखूंगा, मत करना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ए 2 3 मतलब मुझे ए कहाँ पे प्लॉट करना है, मुझे ए का जो 2 है वो लेना है एक्स में कहीं पे, यानी कि मैं यहाँ पे कहीं पे लूंगी और 3 मेरा वाई पे जाएगा। ठीक है, तो 2 Yes, और ma'am. 3 मैंने जब प्लॉट कर दिया है तो इसको अब मुझे मिलाना है। मिलाना है तो यहाँ से मेरा थोड़ा डायग्राम, चलो ठीक ही है, सीधा ही लग रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मेरे ए के पॉइंट्स हैं तो सीधे सीधे ए 2, 3 ये मैं लिख दूंगी। दूसरा पॉइंट कौन सा है, b -1 2। अच्छा, -1 मतलब अगेन ये x की ही बात कर रहा है, तो x मतलब मेरा ये -1 हो गया और देन यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो फिर से मैं इसको मिला दूंगी, तो मेरा ये क्या हो गया जो है b -1, 2। तीसरा कहाँ है भाई, कहाँ छुपा है तीसरा, -3। हाँ -3 देखो यहाँ पर है और थर्ड क्वाड्रेंट में। And third quadrant, madam. यस। अब बताओ, बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, मैं क्या पढ़ाऊं बच्चों को, बच्चे ही मुझे पढ़ा रहे हैं अभी कि मैम वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। हमारी क्लास बहुत स्मार्ट है, लेकिन कुछ भी बोलो। मैम डी वाला फोर्थ में आएगा। अब बचा ही वही है, यानी कि 4 और -2, ये 4 हो गया और ये -2 हो गया, तो ये हो गया है मेरा 4 एंड अगेन ये हो गया है -2। सो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, D4, -2। बस इसी चीज को ग्राफ, हाँ क्या कह रहे हो बच्चों, बस यही करो आप, बोल के चुप हो जाओ ताकि मैं यहाँ पे बैठी रहूं और मुझे मतलब वहां से कुछ आवाज ही ना आए। तो ए बी सी डी को हमने प्लॉट कर दिया है और ग्राफ पेपर में इसको करना होगा, तो ग्राफ पेपर में भी आप कर ही लोगे, ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर आता है। आप लोग कभी ग्रीन कलर का है कि पिंक कलर का है ग्राफ पेपर, Ma'am, green. तो ग्रीन और पिंक के सिवा और कोई कलर तो नहीं आया है ना अभी तक, येलो ब्लू ब्लैक ये सब तो नहीं आया है ना। No, ma'am. क्या आवाज नहीं आ रही? ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे याद आ गया, ग्राफ पेपर में लोग प्लॉट करते थे। चलो ठीक है, आगे बढ़े हैं। ये 2 से 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिए। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है उससे मिलता जुलता तो आप कर ही लोगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपको कंडीशन याद होना चाहिए, आप कर लोगे। ये अभी मेरा क्या है, पॉइंट्स ऑन द प्लेन, यानी कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। So let P be a point on x-axis so that its distance from x-axis is 0. तो P पॉइंट है हमारा x-axis में, देख लो आप x, 0, डायग्राम भी आपके सामने बना बनाया है। Hence point P can be taken as x0। अच्छा, कह क्या रहा है कि एक बिंदु है हमारा,
सबको क्लियर नहीं आ रही है क्या? नो मैम, क्लियर। क्लियर। अच्छा बच्चों, तो अगर एक तो बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है ना, तो आपके वहां का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। बाकियों को तो आ रही है, मतलब मेरे यहाँ का नेटवर्क तो ठीक ठाक चल रहा है। तो आप थोड़ा इंटरनेट को बंद करके ऑन कीजिए, हो सकता है उसके बाद आ जाए। अब मैं कितना ही चिल्लाऊं, मैं बहुत जोर जोर से बातें कर रही हूँ। सो लेट P बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, एक्स वाले अक्ष में हमने P की एक बिंदु दे दी है, जो कि हमारा क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0, मतलब जो कि 0 की दूरी पर है। डिस्टेंस मतलब दूरी पर है, तो हमने बिंदु भी दे दी। और वो मुझसे क्या कह रहा है करने को, आपने बिंदु देने के बाद क्या लेना है, उसको x और 0 लेना है। जो जो उसने निर्देश दिए वैसे वैसे मैं करती गई, और मेरा डायग्राम यहाँ पे बन गया। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, लेट p डैश, मतलब मान लो p डैश, मानो अभी आप कि y एक्सिस पे कोई बिंदु है, y अक्ष पे एक बिंदु को मानो p डैश, ठीक है, मैंने वो भी मान लिया। सो डैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 0, ताकि उसकी दूरी जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, चलो मैंने 0 से उसको दूर ही रखा है। जो जो क्वेश्चन ने बोला सब निर्देश उसके मैंने मान लिए। p डैश कैन बी टेकन एज 0y, अच्छा ठीक है। तो इसने जो बोला हमने वैसे किया। यहाँ पे समझने का मतलब क्या है कि हमारे सामने जो प्रश्न आएंगे, हमें बस उसको मानते जाना है, जैसे जैसे निर्देश दिया होगा वैसे वैसे करते जाएंगे, तो हमारा चित्र तैयार हो जाएगा बन करके। आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ बनाओ, उसमें बिंदु डालो और नंबर ले लो, पूरे नंबर। अब आपका 9th क्लास है, बोर्ड क्लास तो है नहीं, तो मुझे तो लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो पूरे नंबर ले आओगे आप, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी तरफ से अगर कुछ रिवीजन भी चाहिए होगा तो मैं रिवीजन भी करवा दूंगी बाद में, अभी तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसको तय करने का एक हमारे पास निष्कर्ष है। निष्कर्ष मतलब कि समझ लो फॉर्मूला भी है हमारे पास, ये एक निवारण है। अच्छा, इतनी दूरी तय करनी है, तो चलो ठीक है, ऐसे तय कर लेते हैं, एक फॉर्मूला बना देते हैं, जो कि इन्होंने बनाया है, हम तो बना नहीं सकते हैं। तो कंसिडर 2 पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट को मान लो, दो बिंदु को मान लो। ए है जिसमें एक्स वाई होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के हमारे दो मान्य होते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज होते हैं, संख्याएं होती हैं। और बी में भी उसी तरह x2 y2, यहाँ पे भी दो संख्याएं होंगी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही होगा। बस ए के पास भी दो संख्या है, बी के पास भी दो संख्या है, तो किसी को नंबर 1 नाम दे दो, किसी को नंबर 2 नाम दे दो। ड्रॉ परपेंडिकुलर AL एंड BM फ्रॉम A to B to x एक्सिस, वही जो हमने पिछले ड्रॉ किया था ना, परपेंडिकुलर, ऐसे करके बीच में पॉइंट लिया था और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसी तरीके से ये कह रहा है। नाम दे देना है आपको ABML ऐसे करके, इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A on to BM फ्रॉम राइट ट्राइंगल ABN। तो एक राइट ट्राइंगल बनेगा जहां पे ये फॉर्मूला बनेगा आपका AB इज इक्वल्स टू √AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। तो बच्चों मैं ना एक आपके लिए डायग्राम बना ही देती हूँ, जहां से हमें पता चले कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ये आपका फॉर्मूला है। बेसिकली आपको यहाँ पे किसी भी तरह के डायग्राम में नहीं पढ़ना है, आपको कहाँ पढ़ना है, फॉर्मूला में। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है, ताकि जब प्रश्न आएगा तो आप जो है इसको बस सॉल्व कर सको। प्रश्न आपको हमेशा डायग्राम बनाने को नहीं बोलेगा, ठीक है, वो आपको नंबर पॉइंट दे देगा और आपको उसको बैठ के हल करना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फिर भी मैं आपके लिए डायग्राम बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा x अक्ष और y अक्ष हो जाएगा। उसके बाद ये हमसे क्या कह रहा है, AL एंड BM फ्रॉम A to B एक्सिस। ओके, सो ये x डैश, ये y डैश और ये y। अच्छा ठीक है,
यहाँ पे मेरा एक बी ले लूंगी मैं पॉइंट, उसके बाद ट्राइंगल बनाना है ना, इसलिए इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये ए बी, ठीक है, और कौन सा ट्राइंगल में आपका पॉइंट है, एन, ए बी एन, तभी तो आपका ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा एंड राइट ट्राइंगल बन जाएगा ये। Yes, ma'am. हाँ जी, मैंने ए बी और एन नाम दिया फॉर्मूले को देख करके। यहाँ पे भी मुझे एल और एम दो नाम देना पड़ेगा, यानी कि एल और एम। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा तो वहां से आपका फॉर्मूला निकल करके आएगा। ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 y1, और b क्या हो जाएगा आपका x2 y2, और ये जो दूरी होगी वो आपकी होगी क्या y1 माइनस y2, और ये जो दूरी होगी आपकी वो हो जाएगी x1 माइनस x2। बस यही से हमारा पूरा फॉर्मूला निकल करके आया है। इन्होंने यही बताने की कोशिश की है। फॉर्मूला को दिमाग में रखते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, उलझना नहीं है हमें यहाँ पर। ये ओरिजिन ओ होता है, ठीक है। अब अगर आपके सामने ये प्रश्न है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -4, 5 एंड 2, -3, तो इसको कैसे किया जाएगा बच्चों? पॉइंट्स क्या है हमारे -4, 4 and 5. 5 5. एंड 2 2, -3. तो मैं इसको क्या करूंगी, ए नाम दे दूंगी, इसको क्या करूंगी, बी नाम दे दूंगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से चलूंगी। मुझे फॉर्मूला पता है, मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, यानी कि x2 यानी कि मेरा 2 माइनस ऑफ -4 हो जाएगा मेरा द होल स्क्वायर, प्लस -3 -5 द होल स्क्वायर। यही मेरा होगा फॉर्मूला, विच इज इक्वल्स टू 2 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, 16 प्लस क्या होगा बच्चों, मैम 9. हाँ जी, फिर बताना, मैं एक बार फिर बताओ। ठीक है रुको, मीट ही देते हैं पूरा, फिर से देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पिछले अभी स्लाइड में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या देखा था आपने, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, अंडर रूट में आएगा ये, cube. x2 Ma'am, माइनस 64. पता नहीं बेटा कितना आंसर आएगा, देखते हैं। अभी मैंने भी इसको सॉल्व किया नहीं है, जस्ट मैंने सोचा फॉर्मूला लिख के मैम करके आंसर देखते ही हैं। स्क्वायर रूट उसका. ओके, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 64 बोल रहे हो आप आंसर? आंसर नहीं मैम, बी. ओके फाइन, ठीक है। सो अंडर रूट में इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, x2 माइनस x1 कितना होगा हमारा 2 माइनस -4, और ये हमारा द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 यानी कि -3 -5, बीच में क्या साइन आएगा इसके, कुछ भी नहीं आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो 4 4 जा 16, और 2 यहां से हो जाएगा आपका, प्लस -3 और -5 8 होगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, तो प्लस 64। यस मैम. ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करके जरा Yes, बताओ, प्लस ma'am. माइनस तो खुद से करके मुझे बता दो। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 माइनस यस मैम. हाँ जी, कितना, -14। लो, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। देखो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, प्लस माइनस देखो,
ये -4 है और ये 2 है, लेकिन पूरा स्क्वायर में है, मतलब मेरा 2 स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। 4 4 जा 16 होता है, 16 का 4 का टेबल तो सबको आता है, तो ये प्लस हो गया, ठीक है 16, और ये कितना हो गया आपका, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस। यस, सो 4 माइनस 16 हो जाएगा। क्या ये हमने सही किया है? यस मैम। हाँ जी। तो अब किसी ने Yes, मुझे ma'am. क्या बोला था, 14 बोला था, राइट? क्या बोला था? मैम गलती से हो गया था। -12। कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है, तो यहाँ पे कितना आएगा वो तो बता सकते हो, 12 आएगा, 12। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, यस 12, ठीक है 12 आया। अब आप लोग मुझे बताओ, जब ये आपका x1 है और ये कितना है, x2। तो आपने x2 माइनस x1 किया था, तो ये जाहिर सी बात है x2 है, वेरी गुड, ठीक है। ये कितना है मेरा, y1 है और ये y2 है। जब आपने सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर ही लिया है, तो अब क्या कर सकते हैं हमने सारी सिंप्लीफिकेशन को सही सही तरीका से किया है। 2 2 जा 4 होता है, 4 4 जा 16 होता है, बीच में आपका माइनस का साइन आ गया है और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, मतलब कि कैलकुलेशन में तो कहीं भी आपकी गलती नहीं है ना। अब -3 -5 -8 होता है, 8 8 जा 64, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि कैलकुलेशन हमारा सही है, राइट? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अभी किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, चलो वेरी गुड। 12 प्लस 64, अब 12 प्लस 64 कुछ तो, हाँ जी, मैम -12। ओके, -12, ठीक है, चलो -12 अगर मैं करती हूँ तो -12 प्लस 64, ये मेरा कितना आएगा, मैम 52। मैम 52। मैम 52। अच्छा, अंडर रूट में 52 आएगा, तो या तो अंडर रूट एक्चुअली, ओके, आपका जितना भी आया होगा, चलो जो भी आएगा, आप ही लोगों ने वैल्यू बताई है तो मैंने लिखा है, ठीक है। तो अंडर रूट में अगर 52 आया है तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कुछ आपकी यूनिट आएगी, मतलब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 52 का, आप इसको निकाल करके यहाँ पे यूनिट्स में लिख देना आंसर, जो भी आपका आएगा। आप स्क्वायर रूट निकालते होंगे ना क्वेश्चंस के, छोटे छोटे हैं सारे आंसर, तो जो भी आएगा उतना आपका यूनिट हो जाएगा आंसर में। बच्चों, बोलने का मतलब क्या है, आप तरीका समझे ना, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपके सामने हमने कैलकुलेशन भी किया, मतलब हमारे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। आपको दिख रहा है कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में? नो मैम। तो ठीक है, आने को तो कुछ भी नंबर आ सकता है, जो भी नंबर आया होगा आप उसका स्क्वायर रूट निकाल करके यूनिट में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए अब। यस मैम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है आपका, सिर्फ ग्राफ प्लॉटिंग करना यहाँ पे इकलौता काम नहीं है। तो चलिए देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस which is equidistant from points this and this. Equidistance का क्या मतलब होता है, सामान्य दूरी, ठीक है, सामान्य दूरी, मतलब कोई ऐसी केंद्र बिंदु है जिसकी दूरी पे ये दोनों बिंदुएं हैं, तो कोई तो बीच में पॉइंट होगा, हम P लेते हैं उस पॉइंट को, जिसकी दूरी पर आपका, मान लो इसको A मान सकते हो, इसको B मान सकते हो। तो हम लोग कैसे सपोज करेंगे, लेट P 0, क्योंकि P हमारा जो है वो y एक्सिस, y अक्ष पे है, जो बिंदु होगी हमारी वो y अक्ष पे होगी, इसीलिए मैंने P0y लिया है। लेट P0y बी द
point and the given point, यानी कि जो आपका दिया हुआ है, given मतलब जो दिया हुआ है, A 13,2 and B 12,-3, ठीक है। मैं ये सारी चीजें इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि प्रश्न ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, पॉइंट गिफ्ट में नहीं दिए थे कि ये आपका गिफ्ट हो गया, ये बी गिफ्ट हो गया। मैंने अपने आप से नाम दिया है। तो जब भी आप अपने आप से कुछ करते हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप क्वेश्चन को बताओ एक सीधा सा वाक्य लिख करके कि मैंने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, उसको पी लिया है। आपने ये बता दिया, अब आप आगे बढ़ सकते हो। सो PA इज इक्वल्स टू PB, मतलब PA और PB दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक ही बिंदु की दूरी पर है। ट्राइंगल बना लो, अगर आप एक ट्राइंगल बना लो, मतलब ये P है, ये A है, ये B है, दोनों सामान्य दूरी पर है। तो ये भी आपका क्या है, गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं डालूंगी तो PA इज इक्वल्स टू PB, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अपना लगाऊं तो मेरा हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 12 माइनस 0 द होल स्क्वायर, है ना। P पे आओ, P पे, ये 0 और y P वाला देखो और A देखो, यहाँ पे सिर्फ P के पॉइंट को लो, A के पॉइंट को लो। उसके बाद हम इक्वल्स टू डाल करके फिर P के संग B वाले को लेंगे। सो 12 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस ये कितना है मेरा -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा -y द होल स्क्वायर, ठीक है, सही लिख रही हूं मैं। देन यहाँ पे अंडर रूट में आप लोग भी बोल सकते हो, इजाजत है बोलने की। यस बच्चों, कुछ तो बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब मैंने अगर आपको बोलने के लिए बोला तो आप सिर्फ यस बोलोगे ना, और कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है, चलो छोड़ो। हंसी आ जाती है कभी कभी ना, आप लोग इतनी मतलब क्यूट क्यूट सी हरकत करते हो कि मुझे हंसी भी आ जाती है उसमें। 13 माइनस 0 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना है भाई 2 माइनस वाई द होल स्क्वायर। अब आप अगर चाहो, जैसे कि मैंने ये पॉइंट्स देखे ऊपर और देन मैं यहाँ पे लिखती गई, आप अगर चाहो तो ए और बी बदल भी सकते हो। पीए मतलब मैंने 12 और 3 को ए ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, 12 और 3 -3 को, मतलब यहाँ पे जो बी लिखा था मैंने उसको ए सपोज कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ से पॉइंट देख के यहाँ पे लिखती गई फॉर्मूला, तो आप इसको ए भी ले सकते हो। कहीं पे लिखा थोड़ी ना है कि इसी को बी लेना है, इसी को ए लेना है, अपने हिसाब से चेंज कर लो। आप अगर फॉर्मूला लिख देते हो और देखते हो कि अरे पॉइंट बी ये था, पॉइंट ए ये था, तो फॉर्मूला तो सही लिखा है आपने, यहाँ पे पॉइंट्स बदल दो, नेवर मैटर। कभी मैटर करेगा ये? नो मैम। यस। तो ए एंड बी कर दो इसको, मैं भी चेंज कर दूं, वरना बोलोगे देखो मैम ने उधर ऐसा लिखा था, यहाँ पे ऐसे लिखा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना है। अगर 12 माइनस 0 तो 12 भी होता है, 12 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, जो है 144 होता है। ये सब चीजें कुछ कुछ याद है तो काम आ जाती है। देन ये कितना हो जाएगा मेरा -3 माइनस वाई, मतलब y प्लस 3 हो जाएगा। मैंने इसका पूरा साइन ही बदल दिया। स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। मैम ठीक है। 169। वेरी गुड। प्लस अगेन यहाँ पे 2 माइनस वाई है, सो 2 माइनस वाई द होल स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिखते हैं फिलहाल। इसके बाद मेरे पास जगह है नहीं है, अब क्या होगा बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों तरफ में तो कैंसिल कर सकते हैं हम आराम से। ये तो सारे बच्चों को पता होगा। तो मेरे को करना क्या है, अभी यहाँ से सारे नंबर्स को निकाल करके सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं लिखती हूँ 169 प्लस 2 टू ज़ 4, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, a प्लस बी द होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। सो
चलो ठीक है, आप लोग बोलोगे कि मैम उल्टा ही लिखती हैं, सो सॉरी, इसी वाले को पहले लिख देते हैं ना। सो 144 प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर। अब इसको तो बता सकते हो, बताओ। 144 प्लस a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 6y 2ab। यहाँ पे अगेन मेरा क्या हो जाएगा, 169 प्लस 4 हो जाएगा मेरा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस मेरा कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपको चीजों को रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है मतलब जो जो कट रहा है उसको काटना है, 6y 4y उसको माइनस करना है, प्लस करना है। चीजों को अगर रीअरेंज करोगे आप, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 10y इज इक्वल्स टू 20। इसको माइनस कर लेना है ना, 169 से 144 माइनस कर लेना। एक लाइन सिंप्लीफाई का आएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रही हूँ, बात वही है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, y इज इक्वल्स टू 2 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। आसान है, आसान लगा ना ये प्रश्न की नहीं था आसान? मैम इजी था। मैम इजी था। ओके, सारे लोग इजी बोल रहे हैं, बेकार में हम लोग टेंशन लिए जा रहे थे, होगा नहीं मैम होगा। थोड़ा मुश्किल भी था। यस मैम। थोड़ा सा मुश्किल था, बस आपको फॉर्मूला देखना है। और जब भी एक शब्द आए इक्वी डिस्टेंट यानी कि सामान्य दूरी, तो समझ लेना कि बीच में एक पॉइंट जरूर है जिसकी सामान्य दूरी पे ए भी है और बी भी है। अच्छा, इस वाले को जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है। इसको भी कर ही लेते हैं अभी, वरना ये हमारा रह जाएगा फिर। इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, इसके बाद हमारा क्विज है। तो क्विज तो आप लोगों को करना है, नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगी। चलो, ए हमारा कितना है, 8 कॉमा -7 एंड बी हमारा कितना है, -4 ठीक है। आपको इसकी डिस्टेंस दे दी है 13 यूनिट, मतलब फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, ए बी इज इक्वल्स टू 13, ये दे दिया है। ए और बी का डिस्टेंस फॉर्मूला अभी लगा दोगे अगर, तो x2 माइनस x1 यानी कि आपका -4 - 8 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a प्लस 7 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो अगर आप दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो यहाँ से तो स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास जो है, a प्लस 7 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर तो आपका 169 होता है, और -4 - 8 यानी कि 12 का स्क्वायर यानी कि -144। इसको मैंने स्क्वायर करके वहां पे डायरेक्ट में ले गई, एक स्टेप यहाँ पे छोड़ करके। a प्लस 7 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 कितना होता है बच्चों, फटाफट से मुझे बताओ, मैं लिखती हूँ। 9 - 4 5, 6 - 4 2, 1 - 1 0, 25 होता है। हो गया हो गया हो गया, यस हो गया। a प्लस 7 इज इक्वल टू √25। मैंने ये स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, उसको गिफ्ट दे दिया, लो तुम्हारा गिफ्ट, ठीक है। a प्लस 7 इज इक्वल्स टू ±5, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से a की वैल्यू भगवान के लिए कोई मुझे बता दो क्या होगा, बहुत आसान है ना बच्चों। इज इक्वल टू 5 - 7। A is equal to 5 minus 2. मैंने क्या लिखा बच्चों, मुझे पता है आप लोग क्या बताओगे, बट देखो प्लस माइनस लिखा यानी कि एक बार मैं +5 -7 अगर लूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि 7 का साइन बड़ा है। अब उसके बाद अगर मैं -5 - 7 लूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरे a की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। समझे क्यों मैंने प्लस माइनस लिया, क्योंकि रूट ये है ना, तो अब मैं सिर्फ प्लस को लेके तो नहीं छोड़ सकती, माइनस वाला बोलेगा मुझे तो नहीं लिया तुमने, ऐसा मैं नहीं कर सकती। दोनों लोगे तो दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी आपको। बस सारे क्वेश्चन देखने में लगेंगे अरे ये तो सब आता है, हमें सब आता है, बस छोटी छोटी चीजों में हम गलती कर देंगे, वहीं पे संभलने की जरूरत है, और कुछ नहीं। यस मैम। हाँ जी, सो क्विज हो गया अब आपका। अब देख लो, ये तो बच्चों का खेल है, आप हैं बच्चे तो अब आप ही करोगे, ये ग्राफ प्लॉट कर देना है ना,
ग्राफ में जाके A B C D E का सबका पॉइंट प्लॉट कर दोगे आप। यस मैम। अगेन ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अगर x आपका बड़ा है और y छोटा है तो पॉइंट x माइनस वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये भी आप ही बताओगे, क्विज है ना, तो ये भी आपको ही देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? देख Yes, लेना आप, ma'am. प्रैक्टिस करके देखना, मतलब मुझे नहीं भी बताओगे Yes, तो चलेगा, ma'am. प्रैक्टिस कर लेना। होमवर्क है आपका, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया है मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए, और जरूर करना, ठीक है? अगर किसी बच्चे का होमवर्क हो जाए तो वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज मैसेज करके भेज देना, मैं देख लूंगी वहां पे। ठीक है बच्चों, गुड नाइट एवरीवन, टेक Good केयर, night, खाना ma'am. खा के आप लोग आराम कीजिए। Bye, ma'am. बाय बाय Bye, ma'am. बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय।